नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। भगवान शनिदेव सबको सीटेट पास कराएं, ऐसी आकांक्षा के साथ हम आज एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। सीटेट में सफलता के अंतिम टिप्स, अंतिम क्षणों का अजय मंत्र, सीटेट इतिहास का अपना अनुभव और कौन सी भाषा आपको भरनी है, मतलब कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कौन सा पोर्शन आपको करना है, ये बारीकियाँ और OMR कैसे भरनी है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तुक्का मारने का 100% कारगर तरीका हम आपको बताएंगे। सीटेट पास करने का सरल राज हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं जो आपके लिए हित की होंगी। तो सीटेट सफलता के अंतिम टिप्स, अंतिम क्षणों का राज, अजय मंत्र आपके सामने पेश है। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार की एक OMR मिलने वाली है, जिस पे आपका एक तरफ अनुक्रमांक दिया होगा और दूसरी तरफ दिया होगा मुख्य पुस्तिका संख्या। उसके बाद मुख्य पुस्तिका कोड दिया होगा। लैंग्वेज की जो आपको सीरीज मिलेगी वो आपको भरनी है, और लैंग्वेज सेकंड जो आपने चुनी है उसकी आपको यहाँ पे सीरीज भरनी है। तो आइए बिना देर किए हुए हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि OMR कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे एडमिट कार्ड में दो चीज़ें दी हुई होंगी, एक तो दिया होगा एप्लीकेशन नंबर और दूसरी तरफ दिया होगा रोल नंबर। तो सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन नहीं भरना है, ये रोल नंबर आपको यहाँ पे भरना है। कहाँ पे? यहाँ पे। अनुक्रमांक यानी जो दूसरी साइड का आपका ये रोल नंबर है ये आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद जो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक है, यानी मुख्य पुस्तिका, एक जो आपको दो पुस्तिका लेनी पड़ेंगी। एक अगर आपने संस्कृत भरी है तो आपको संस्कृत की दूसरी लेनी है, वरना आपको इस टाइप की एक प्रश्न पुस्तिका मिलेगी जिस पे यहाँ पे एक काले, या मतलब काले से नहीं बल्कि रेड या ग्रीन या ब्लू किसी भी रंग से यहाँ पे एक इस टाइप का एक पड़ा हुआ अंक वो मिलेगा। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, और आपको अंक गिन लेने हैं कितने हैं। उसके बाद जो आपको एक सीरीज मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे OABCDEFGH यहाँ से लेकर मतलब IJKLMNOP, उसके आगे भी आपको XYZ तक की सीरीज देखने को प्राप्त हो सकती हैं, तो आपको यहाँ पे भरना है। तो एक मुख्य पुस्तिका होगी। अगर आपने हिंदी भाषा पहली चूज़ की है और संस्कृत भाषा दूसरी भरी है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट भाषा की D बननी है, जो आपको मेन को वो मिली है उसकी। उसके बाद सेकंड भाषा में आपको D मिली। और ये आपको ध्यान रहे कि जो OMR दी जा रही हैं वो, मतलब जो आपको प्रश्न पुस्तिका दी जा रही हैं वो प्रश्न पुस्तिका दोनों सेम होनी चाहिए, पहली और दूसरी। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि आपको प्रश्न कौन से करने हैं। यदि आपने, देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यदि आपने हिंदी फर्स्ट मीडियम आपने हिंदी भरा है, कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सी आपकी, इससे कोई मतलब नहीं है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो कौन से मीडियम आपको भरने हैं, तो हिंदी मीडियम आपने भर रखा है। सब्जेक्ट आपका सेकंड पेपर का सोशल साइंस है, ठीक है, और फर्स्ट पेपर का आपका सेम होता है हिंदी, ठीक है। उसके बाद बाल विकास और मैथ EBS, ठीक है, और संस्कृत या अंग्रेजी जो भी आपने भरा है। तो दूसरे में आपको यहाँ पे भरा हुआ मिलेगा, उससे कोई समस्या नहीं है। पहले पेपर में हम चर्चा करते हैं और दूसरे पेपर की भी हम चर्चा करेंगे। तो आपने लैंग्वेज को अगर पहली भाषा को हिंदी के रूप में चुना है और दूसरी भाषा को संस्कृत के रूप में चुना है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको एक पेपर मिलेगा। पेपर में एक बड़ा सा पेपर होगा, उसमें 1 से लेकर 150 क्वेश्चंस होंगे। उसमें सबसे पहले आपको बाल विकास करना है। तो मैं आपको देखता हूँ यहाँ से क्या करना है। तो इस तरीके की एक बुकलेट मिलेगी, जो पहली बुकलेट होगी उस पर आपके क्वेश्चन जो 1 से स्टार्ट होंगे वो आपके 30 तक चलेंगे। तो सबसे पहले आपको बाल विकास अर्थात आपको CDP करनी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी, ठीक है। तो बाल विकास आपकी एक प्रश्न से, यानी भाग 1 आपका शुरू हो जाएगा, वो आपका 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक चलेगा और एक भाग आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिए, आपका जो भाग 1 चलेगा वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक चलेगा, जैसा यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आपका एक पार्ट जो है, भाग 1 आपका खत्म हो जाएगा, पार्ट 1 आपका समाप्त हो जाएगा 1 से 30 क्वेश्चन, यानी बाल विकास पेडोलॉजी का।
उसके बाद आपको देखना है पार्ट 2 आपका शुरू होगा। पार्टों में करना है, 5 पार्ट आपको करने हैं। प्राइमरी का आप पेपर देने जा रहे हैं तब तो पार्ट 2 में आपको क्या देखना है कि सबसे पहले सीडीपी करने के बाद आपका भाग 2 शुरू होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि भाग 2 यहाँ पे लिखा है। तो भाग 2 आपका शुरू होगा मैथ से। तो गणित आपको शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 30 आप कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक आपको ये क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 31 से शुरू हुआ है, यहाँ पे पार्ट 2 आप देख सकते हैं, मैथ का है, इसको आपको हल करना है। और उसके बाद यहाँ तक चले आएंगे तो 60 क्वेश्चन पे आपको ये पार्ट 2 खत्म हो जाएगा। तो पार्ट 2 आपको 31 क्वेश्चन से लेकर 60 तक प्राप्त होगा मैथ का। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद पार्ट 3 में प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ पे ईबीएस देखने को मिलेगा। तो आपको ईबीएस करना है पार्ट 3 में। पार्ट 3 अर्थात भाग 3 में आपको ईवीएस करना है, पर्यावरण अध्ययन करना है, एनवायरमेंटल स्टडीज। यहाँ पे आपका क्वेश्चन शुरू होगा 61 से लेकर और 90 तक आपको करना है पार्ट 3 का। पार्ट 3 करने के बाद 61 से देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए ये 90वां क्वेश्चन हो गया, अर्थात यहाँ पे पार्ट 3 खत्म हो गया। यहाँ तक तो आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है, लेकिन अब समस्या आपको आगे होने वाली है। जी हाँ, अब आपको क्या करना है, चूंकि आप पार्ट 3 कर चुके हैं तो पार्ट 4 पे आपको देखना है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण टिप्स दिए होंगे। परीक्षार्थी भाग 4 प्रश्न संख्या 91 से 120 प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें जब उन्होंने भाषा फर्स्ट का विकल्प हिंदी चुना है। जी हाँ, आपको चौथा पार्ट तभी करना है जब आपने पहली भाषा के रूप में हिंदी को वरीयता दी है। जी हाँ, अगर आपने हिंदी पहली भाषा चुनी है तो आप 91 से लेकर 120 क्वेश्चन तक करते जाएंगे। देखिए हिंदी आपकी यहाँ पे 2 दी हुई होंगी, कंफ्यूज मत हो जाना। एक हिंदी आपकी 121 क्वेश्चन से स्टार्ट होगी और एक हिंदी आपकी 91 क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। अगर आपने द्वितीय भाषा संस्कृत के रूप में चुना है तो आपको करना क्या है, तो आपको चूंकि आप ईबीएस का पोर्शन, ठीक है, आप ईबीएस का पोर्शन 61 से लेकर 90 तक हल कर चुके हैं, तो आपको सीधी सी बात है ओएमआर में आपकी जगह 91 से शुरू हो रही है। तो 91 में आपको, जैसे पार्ट 3 तो कर चुके हैं, तो पार्ट 4 में आपको हिंदी बननी है। और हिंदी जो है आपकी स्टार्ट हो रही है कितने से, 91 क्वेश्चन से। तो 91 क्वेश्चन से लेकर 91 से लेकर 120 तक आपको हिंदी का पार्ट 4 करना है। जी हाँ, कब, जब आपने पहली भाषा हिंदी के रूप में चुनी है। ठीक है, क्योंकि हिंदी यहाँ पे 2 होंगी, 121 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा हिंदी का, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से 120 क्वेश्चन आपको हिंदी के करने हैं। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है संस्कृत में बच्चे फेल कहाँ होते हैं। तो संस्कृत, चूँकि अब आप पार्ट 1 में क्या किया था, आपने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन किए थे सीडीपी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक आप कर चुके हैं किसमें, मैथ में। उसके बाद आपने क्या किया था, 61 से लेकर और 90 तक ईबीएस को आप सॉल्व कर चुके हैं। और 91 से लेकर 120 तक आपने हिंदी फर्स्ट भाषा को कंप्लीट कर दिया है। जी हाँ, अब आपकी ओएमआर में जगह बची है 121 क्वेश्चन से लेकर। अब आपकी जो आपको दूसरा पार्ट मिलेगा, एक उत्तर पुस्तिका और दी जाएगी, छोटी होगी, जिसमें 2 पार्ट पड़े होंगे। वहाँ से उत्तर पुस्तिका में एक क्वेश्चन पड़ा होगा आपका, जी हाँ, 99 से आपकी वो स्टार्ट होगी, 91 से लेकर 120 तक संस्कृत भी स्टार्ट होगी, लेकिन वो संस्कृत फर्स्ट होगी, वो आपको करनी नहीं है क्योंकि आप हिंदी फर्स्ट कर चुके हैं। अब आपको संस्कृत फर्स्ट करनी, सेकंड करनी है, जो 121 से लेकर 150 तक चलेगी। जी हाँ, जिन लोगों ने हिंदी फर्स्ट विकल्प भरा है वो 91 से लेकर 120 तक हिंदी करेंगे और उसके बाद 121 से लेकर 150 तक संस्कृत सेकंड करेंगे। आपको अच्छे से याद रखना है कि संस्कृत में पेपर 2 होंगे, मतलब एक पेपर में 2 संस्कृत होंगी, 91 से 120 तक। उसके बाद 121 से लेकर 150 तक क्वेश्चंस होंगे। तो आप, ये फर्स्ट संस्कृत होगी और ये संस्कृत आपकी सेकंड होगी। जी हाँ, हिंदी फर्स्ट और संस्कृत सेकंड आपने चुनी है, तो हिंदी फर्स्ट आपकी 91 से 120 तक चलेगी और उसके बाद जो सेकंड संस्कृत है वो आपकी 121 से लेकर 150 तक की आपको हल करनी है। उम्मीद है आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी। तो 121 से आपको 150 तक की संस्कृत हल करनी है। यदि आपने
द्वितीय भाषा मतलब जूनियर का पेपर दे रहे हैं, तो जूनियर के पेपर में क्या है कि जो CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, वो 1 से लेकर आपकी चलेगी 30 तक, ठीक है। उसके बाद 30 के बाद आपकी फिर दूसरी चीज़ें चलने लगती हैं, जैसे अगर आपने मैथ चुना है, मतलब अगर आप साइंस से हैं, ठीक है, तो साइंस के लिए आपको 30 क्वेश्चन जो हैं, मतलब 31 क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएगा, 31 से लेकर 90 तक आपके, यानी 60 क्वेश्चन जो होंगे साइंस वालों के, उसमें 30 नंबर आपके मैथ के होंगे और 30 आपके साइंस के होंगे, ठीक है। तो आपको 31 से लेकर 90 तक करना है। 90 के बाद आपकी प्रक्रिया फिर वही शुरू हो जाएगी, 90 के बाद आपकी प्रक्रिया वही शुरू हो जाएगी, अर्थात आपको 31 यानी 91 से लेकर और 120 तक आपको हिंदी फर्स्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, हाँ, हिंदी फर्स्ट। उसके बाद 120 से लेकर 150 तक आपको संस्कृत सेकंड करना है। उसके बाद यदि आप 60 से सोशल साइंस से हैं, तो सोशल साइंस में क्या करना है, आपको सोशल साइंस का पोर्शन दिया होगा, ठीक है, 31 से लेकर 90 तक आपको टोटल सोशल साइंस ही करना है, 60 क्वेश्चंस जब आपने सोशल साइंस से भरा है तब, ठीक है। तो ये 90-60 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 91 से लेकर आपका जो 120 तक सिस्टम चलेगा, वो आपका चलेगा किससे, हिंदी से। और हिंदी के बाद आपकी जो संस्कृत है, वो संस्कृत आपकी चलनी शुरू हो जाएगी। सेम पेपर मिलेगा, उसमें भी आपके 91 से लेकर 120 तक पहली हिंदी होगी और 121 से लेकर 150 तक आपको सेकंड संस्कृत होगी। यहाँ पर सेकंड हिंदी, वो संस्कृत होगी फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड संस्कृत होगी। तो आपको सेकंड संस्कृत करने, हिंदी फर्स्ट संस्कृत सेकंड, आपको अच्छे से याद रखना है। अब थोड़ी सी चर्चा और की लेते हैं कि आपको पेपर करना कैसे है। सबसे पहले आप परीक्षा हॉल में जाकर शांतपूर्ण तरीक़ा से बैठ जाएंगे। उसके बाद बैठने के बाद आप क्या करेंगे कि हाथों को आपस में रगड़ने के बाद आप माथे से स्पर्श करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है शांत हो जाएगा, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है, अपने आप को सुरक्षित भी रखना है, पेपर भी देना है और दूर दूर सेंटर पड़े होते हैं। तो सबसे ज़रूरी है आपको थोड़ी सी अपनी उंगलियों को एक दूसरे से स्पर्श करना है, अच्छे से रगड़ना है, जिससे क्या होगा कि आपकी ज्ञानेंद्रियाँ काम करनी शुरू हो जाएंगी। शांत मन से पेपर में बैठना है। और अगर पेपर में कुछ एक मेथड बता रहा हूँ मैं, यदि आपको क्वेश्चन पे तुक्का लगाना है तो आपको एक चीज़ समझनी है। देखिए, आपके क्वेश्चन हैं 150, ठीक है, 150 क्वेश्चंस में ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो यहाँ पे प्रायिकता होती है, जैसे हमने मान लिया कि एक क्वेश्चन में तकरीबन 37 से 38 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हमने एक प्रायिकता मान ली है कि 30 से लेकर 40 तक ऑप्शन ए सही होता है, 30 से लेकर 40 तक ऑप्शन बी सही होता है, 30 से लेकर 40 तक आपका ऑप्शन सी सही होता है, 30 से लेकर 40 तक आपका ऑप्शन डी सही होता है। अब आपको एक पार्ट बना लिया आपने, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि जैसे आपने देख लिया 1 से लेकर 30 ए ऑप्शन 30-40 क्वेश्चन सही होते हैं। उसके बाद आपको ये देखना है, पेपर सॉल्व कर लिया आपने, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन 100 सही किए हैं, अगर आपको क्वेश्चन 100 सही आ रहे हैं, तो आपने देखा कि आपने 100 क्वेश्चन सही किए हैं, तो उसमें आपकी प्रायिकता रही होगी, जैसे ऑप्शन ए में आपके 25 से 30% सही हो सकते हैं, एक प्रायिकता के अनुमान और प्रमेय के आधार पर। 25 के बाद आपके 30, या हम यूँ मान लें कि 20 से 30 क्वेश्चन ABCD के क्वेश्चन सही रहे होंगे। उसके बाद आपको देखना है कि आपने जैसे यहाँ तक लगा लिए 100 क्वेश्चन लगा लिए, और आपका रेशियो रहा कि जैसे आपने ए क्वेश्चन वाले आपको गिनना है कितने हुए। जैसे मान के चलो आपने ए वाले 25 क्वेश्चन लगा दिए, फिर आपने बी वाले देखे कि 30 क्वेश्चन हो गए, तो सी वाले आपने देखे कि भाई 10 ही क्वेश्चन हुए हैं, 15 ही क्वेश्चन हुए हैं, तो डी वाले जो हैं आपके और ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, यानी 30 क्वेश्चन लगा दिए हैं। तो आपको क्या करना है कि जो सबसे कम वाला ऑप्शन है, अब तक जो 100 क्वेश्चन आपने ईमानदारी से हल किए थे और 50 पर तुक्के लगा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे कम वाला कौन सा है। तो आपने सी ऑप्शन को सबसे कम बार भरा है, तो आप क्या करेंगे, अब जितने भी ऑप्शन पर तुक्का लगाएंगे वो अधिकांशतः सी वाला लगाएंगे। उसके बाद आपको देखना है कि हमने सबसे कम ए वाले पे लगाए हैं, तो ए वाले पे भी कुछ तुक्के लगाने हैं। इस तरीके का तुक्का लगाना आपको 70% उत्तर सही देने में कारगर सिद्ध हो सकता है,
ठीक है, ये मेरा अनुभव कहता है। क्योंकि आप आंसर के निकाल के नेट पे देखिए और उस पर चेक कीजिए तो आप पाएंगे कि ABCD के जो भी सीरीज हैं उनमें 30 से 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ये एकदम प्रायिकता है, बिल्कुल सही है। 30 कम से कम और 40 एक ऑप्शन के सही हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शन के सभी हों। तो चूंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं तो आपको रिस्क तो लेना ही है, कोई समस्या उत्पन्न होने वाली नहीं है। आप स्कोर अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आपके 90 से लेकर 100 क्वेश्चन तक बहुत अच्छे से हो सकते हैं। अगर आप 80 क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं, 70 क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि जो 80 क्वेश्चन बचे हैं उसमें से आपको चेक करना है कि सबसे कम हमने ABCD में से कौन सा लगाया है। अगर आपने पूरे क्वेश्चन करने हैं और आपने देखा कि अगर आपने 80 क्वेश्चन कर लिए तो A आपका 15 क्वेश्चन लगा है, B आपका 10 ही क्वेश्चन लगा है, अगले पे आपने 25 क्वेश्चन लगा दिए हैं, ठीक है, और अगले पे आपने क्या किया है 70 क्वेश्चन पे 20 लगा दिए। तो आपको चेक करना है कि मैंने सबसे कम B और C लगाया है। तो अब आपको तुक्के जो लगाना है तो एक पकड़ के चलना, BA इस तरीके से आपको तुक्का लगाना है। और आपको मेरा वादा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, ठीक है, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, आप 100++ मार्क लाने में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, एक प्रायिकता, अनुमान और प्रमेय के आधार पर। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको करना सिर्फ इतना है कि जितने भी क्वेश्चन आए, देखिए 5 पार्ट हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। पहले पार्ट में आपको 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक क्या करना है, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडालॉजी। दूसरे पार्ट में आपको 31 से लेकर और 30 तक आपको क्या करना है, मैथ करना है, यानी गणित करना है। उसके बाद 61 से लेकर आपको 90 तक क्या करना है, EBS करना है। क्या करना है, EBS एनवायरमेंटल स्टडीज़। उसके बाद चौथे पार्ट में आपको 91 से लेकर और 120 तक हिंदी करनी है, और वो भी आपकी हिंदी फर्स्ट होगी, ठीक है। उसके बाद आपको पाँचवें पार्ट में 121 से लेकर, ठीक है, और 150 तक संस्कृत करनी है, तो संस्कृत आपकी द्वितीय होगी। इस तरीके से आपको अच्छे से समझ के पेपर करना है। पेपर में कुछ नहीं होता है, आपको बहुत सारी बातें याद रखनी है। जैसे आपको बालक को कोई फेल नहीं करना है, जैसे बालक है, ठीक है, बालक कभी गलत नहीं हो सकता है। अगर कोई गलत है तो क्या है, अध्यापक का तरीका गलत है, पढ़ाने का तरीका गलत है, सिस्टम फेल है, लेकिन बालक कभी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे वो पूछेगा कि मतलब किस तरीके के क्या सारी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझ के करना है, बालक के अनुसार ही करना है। बालक के विपरीत आपको नहीं जाना है, बालक को कष्ट नहीं देना है। बालक को अगर आपने कष्ट दिया तो आप भी कष्ट में प्राप्त होंगे। अब देखिए इस तरीके के जो अनुच्छेद छांटने को आएंगे उसमें भी बता दूं आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ही आपके सामने प्रश्न आए तो अनुच्छेद पढ़ने से पहले आप सबसे पहले स्मार्ट तरीका है, एक बार 6-7 क्वेश्चन जो आएंगे उनको क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आप करने के बाद व्याकरण को हल कीजिए। जो व्याकरण आएगा वो व्याकरण आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो 6-7 क्वेश्चन जो होंगे उसमें से 3 क्वेश्चन आप व्याकरण के कर लेंगे, तो 3-4 क्वेश्चन और बचेंगे, उनको आप छांट के करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, चाहे संस्कृत सही चाहे हिंदी भी। उसके बाद आपको क्या है कि जो अनुच्छेद में जो कविताएं या वो आती हैं उनमें थोड़ी सी समस्या उत्पन्न होती है, तो उसमें आपको क्या करना है कि उसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ देखना है कि भाव, जिसका भाव होगा और उस पर बड़े जो अर्थ वो प्राप्त होंगे विकल्प, वो आपके उत्तर सही होंगे। अब देखिए कुछ पॉइंट हैं, जैसे भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो देखिए भाषा सीखने सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण है आपका समृद्ध भाषिक परिवेश, ठीक है। जो समृद्ध भाषिक परिवेश होता है वो बहुत भूमिका रखता है। ये ऑप्शन जहाँ भी आपको दिख जाए वो समझ लेना कि आपका उत्तर होगा, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, ठीक है। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में उचित कथन नहीं है, ठीक है। त्रुटियों का अर्थ है ज्ञान अज्ञानता, ऐसा गलत है, ठीक है। त्रुटियां बच्चों को सीखने में मदद करती हैं। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, ठीक है। त्रुटियों का मतलब ये नहीं कि शिक्षक में कमी। बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो देखो भाषा का मतलब ही है बातचीत करना, ठीक है। भाषा का मतलब मैंने क्या बताया, भाषा का मतलब है सिर्फ बातचीत करना। क्योंकि जो वाइगोस्की हैं, चोमास्की हैं, वो भाषा अर्जन की बात करते हैं, उन्होंने अधिगम की बात नहीं की है, अर्थात बातचीत को ही उन्होंने भाषा करार दिया है। इस तरीके के प्रश्नों को आप सही से कर उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ टैग वर्ड हैं उनको आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपने मेरा वीडियो अब तक नहीं देखा है ना, तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और बहुत सारे वीडियो आपको
इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शेयर अवश्य करें। गुड लक, सभी को बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद।